भरोसे का दूसरा नाम हम। लोकी, मेरे पास तुम्हारी पूरी की पूरी जन्म कुंडली है। तुमने 50 बार लोगों की पीठ में छुरा भौंका है, गिन के 50 बार। अब सुधर गया हूँ, आगे से नहीं करूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए हॉलीवुड की टॉप 15 हिंदी डब मूवीज। दोस्तों ये सभी मूवी यूट्यूब पर हिंदी डब में फ्री अवेलेबल है। जिन सभी मूवीज के लिंक मैंने आपको हर बार तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो की खास बात ये है कि आपको एक भी मूवी ऐसी नहीं मिलेगी जो कि आपका टाइम वेस्ट कर दे और आपका डेटा भी खराब हो। दोस्तों सारी की सारी मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और दोस्तों इस लिस्ट में मैंने कुछ धमाकेदार अडल्ट मूवीज को भी ऐड किया है, तो उनको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उनको आप जरूर से जरूर देख लेना। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप अपने सिटी का नाम और अपने स्टेट का नाम नीचे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चल सके कि हमारा वीडियो कहां तक देखा जा रहा है। और दोस्तों एक लाइक कर दीजिए और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 पर आती है लोकी, एक एक्शन टेलीविजन सीरीज है जिसको IMDb ने 9.1 की एक जबरदस्त रेटिंग दी है। दोस्तों जैसा कि हम सभी ने देखा था कि एंड गेम मूवी में लोकी एक इन्फिनिटी स्टोन को लेने के बाद गायब हो जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता। तो उसके आगे की स्टोरी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। और इस सीरीज के अभी कुछ ही एपिसोड रिलीज हुए हैं, जिनका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर कल ही दे दिया था। तभी तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, लेकिन आप हमारी सुनते ही नहीं है। तो जाइए और जाकर अभी के अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको एकदम लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए मिलेंगी। जिस खेल की तुम बरसों से ट्रेनिंग ले रहे हो, हम उसके चैंपियन हैं। नंबर 14 पर आती है रेड क्लिफ 2, एक वॉर एक्शन मूवी है जिसको IMDb ने 7.6 की एक बढ़िया रेटिंग दी है। इस मूवी की कहानी एक महाकाव्य पर बेस्ड है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि दूसरे महापौराणिक युद्ध के बाद चीन का इतिहास पूरी तरीके से बदल जाता है। दोस्तों इसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही खराब हो जाएगा। बाकी आपको मूवी में कोई भी एक्शन की कमी नजर नहीं आएगी। मूवी काफी ज्यादा जबरदस्त है। नंबर 13 पर आती है वरीड, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb ने 7 पॉइंट की एक बढ़िया रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक अमेरिकी ड्राइवर की, जो कि ईरान में नौकरी करता है और उसके ऊपर एक हमला हो जाता है। हमला होने के बाद वह बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है तो वह खुद को एक बंद ताबूत में जिंदा दफन पाता है। अब उसके पास सिर्फ एक लाइटर और एक सेलफोन है जिसकी लगभग बैटरी खत्म होने वाली है। अब देखने आए कि क्या वह उसकी मदद से बाहर आ पाता है या नहीं। मूवी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 12 पर आती है सुपर 8, ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb ने 7 पॉइंट की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है कुछ बच्चों की, जो कि खुद की एक फिल्म शूटिंग करने की सोच रहे हैं। जिसके बाद वह एक ट्रेन एक्सीडेंट देखते हैं और वह उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जिसके बाद उनको एक रहस्यमय चीज पता चलती है। वह रहस्यमय चीज क्या है आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 11 पर आती है एक्समैन 2, ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसको IMDb ने 7.4 की एक जबरदस्त रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक म्यूटेंट की, जो कि प्रोफेसर एक्स के ऊपर हमला कर देता है और उनको किडनैप कर लेता है। साथ ही साथ वह उनकी स्कूल पर भी हमला कर देता है। जिसके बाद एक्समैन प्रोफेसर एक्स को छुड़वाने के लिए अपने सबसे कट्टर दुश्मन मैग्नेटो का साथ लेता है। अब देखने आए कि क्या वह उसको उनके चंगुल से सही सलामत छुड़वा पाता है या नहीं। नंबर 10 पर आती है नॉक नॉक, ये एक हॉरर एडल्ट मूवी है जिसको IMDb ने 5 पॉइंट की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक इवन नाम के आदमी की, जो कि अपने घर में अकेला रहता है और बारिश होने लगती है। जिसके बाद वह देखता है कि 2 लड़कियां बाहर परेशान हो रही हैं। जिसके बाद वह उनको अपने घर में शरण दे देता है। बाद में वह लड़कियां उसको सेक्सुअली संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल करती है। साथ ही साथ वह उसको मारने की भी कोशिश करती है। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं नहीं चाहती कि मुझे किक मारे। नहीं मारेगा, मैं इसे शूट कर दूंगी, इसे पता है ना। नंबर 9 पर आती है इट फील सो गुड, ये एक रोमांस एडल्ट मूवी है। ये एक जापानी मूवी है जिसको IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है केंजी नाम के बंदे की, जिसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। साथ ही साथ उसकी जॉब भी चली गई है। जिसके बाद वह जापान वापस आता है अपनी एक्स की शादी अटेंड करने के लिए। जिसके बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लास्ट बार उसके साथ सेक्स करने के लिए उसको प्रपोज करती है। जिसके बाद वह काफी ज्यादा चौंक जाता है। इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा एडल्ट भी। इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। でもケンちゃんとしてる時みたいに燃えたことって今までで一度もないもん。
नंबर 8 पर आती है मेज रनर द दैट कोर। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसको IMDb ने 6.3 की रेटिंग दी है। मूवी में दिखाया जाता है द फ्लेयर नाम की बीमारी पूरे शहर में फैलने लगी है, जिसके बाद लोग उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। साथ ही साथ थॉमस के दोस्त भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिसके बाद थॉमस अपने दोस्तों को बचाने के लिए साथ इसका एंटीडोट ढूंढने के लिए लास्ट सिटी में जाता है। अब देखने है कि क्या वह इसका एंटीडोट ढूंढने में सफल हो पाता है या नहीं। Thomas, you can save your friends. नंबर 7 पर आती है द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। इस मूवी की कहानी भी एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाता है कि 1920 के दशक में कुछ वैज्ञानिक अमेज़न के जंगल में रिसर्च करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर वह एक रहस्यमय रूप से गायब हो जाते हैं। अब वह गायब होकर कहाँ पहुंच गए आप मूवी में देखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। I only care about your lost city. नंबर 6 पर आती है रेडिक्स। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसको IMDb ने 6.4 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है रेडिक की। जब रेडिक को होश आता है तो वह खुद को एक बंजर प्लेनेट पर पाता है जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, और वहाँ पर कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले लोग हैं जो कि इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अब देखने है कि क्या रेडिक उनसे खुद को बचा पाता है या नहीं। मूवी आपको जबरदस्त एक्शन सीन देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 5 पर आती है द हंगर गेम्स। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जिसको IMDb ने 6.6 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक खतरनाक टूर्नामेंट की जिसमें जान भी जा सकती है, जिसमें कैटनीस की बहन पार्टिसिपेट करती है, लेकिन कैटनीस को लगता है कि उसकी बहन मर जाएगी, जिसके बाद कैटनीस खुद अपनी बहन की जगह पर उसमें पार्टिसिपेट करती है और उसको अपने कॉम्पिटिटर को मारना है। अब देखने है कि क्या वह अपने कॉम्पिटिटर्स को मारकर अपनी जान बचा पाती है या नहीं। मूवी काफी ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 4 पर आती है वाइल्ड चाइल्ड। ये कॉमेडी रोमांस मूवी है जिसको IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक बिगड़ैल राजकुमारी की जो कि बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल है, और उसका पिता उसको सुधारने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देता है जहां पर वह हॉस्टल के द्वारा बताए गए सभी नियमों को तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वह नियम तोड़े और उसको बोर्डिंग स्कूल से निकाल कर बाहर कर दिया जाए। क्या वह अपनी इस प्लान में सफल हो पाती है नहीं, आप मूवी जरूर देखिएगा। मूवी आपको जबरदस्त कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। So, Poppy, how's your lacrosse? But for Poppy more. नंबर 3 पर आती है बेबीलोन AD। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसको IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक टूरोप नाम के बंदे की जिसको एक लड़की को स्मगलिंग करके किसी दूसरी जगह से अमेरिका में लाने का काम दिया जाता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उस लड़की के पास कुछ शक्तियां हैं जिसके कारण काफी सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। अब देखना है कि क्या वह अपने इस प्लान में सफल हो पाता है या नहीं। नंबर 2 पर आती है RIPD। ये कॉमेडी एक्शन मूवी है जिसको IMDb ने 5.6 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस ऑफिसर की जो कि मर जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है जिसने उसकी हत्या की थी। अब देखना है कि क्या वह उसको ढूंढ पाता है या नहीं। मूवी आपको जबरदस्त कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। नंबर 1 पर आती है स्पाई किड 2। एक फैमिली एक्शन मूवी है जिसको IMDb ने 5.2 की रेटिंग दी है। मूवी में कहानी दिखाई जाती है दो सुपर जासूस की जिनको एक मशीन को ढूंढने का काम दिया जाता है। वह मशीन इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस मशीन से दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक किया जा सकता है। अब देखना है कि क्या वह उस मशीन को ढूंढने में सफल हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जो बताना, और आप मुझसे कौन सी मूवी का लिंक चाहते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं आपकी मूवी को जरूर से ढूंढ कर लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।